और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुट रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां पे सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी उनका निस्तारण अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। इस सभी देश के अंदर उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर रहा है। और मुख्यालय स्तर पर, मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर भी इस अवसर पर 16,223 कार्यशालाओं का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है। सुशासन सप्ताह के अवसर पर 9,06,800 से अधिक सर्विस डिलीवरी के आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें 105 जो गुड गवर्नेंस से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उन्हें 105 लोक शिकायतों के निराकरण की सफलता की कहानी और सोशल मीडिया पर 423 ट्वीट और 119 पीआईपी स्टेटमेंट और 36 विजन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट @100 अपलोड किए गए। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता, और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए श्रद्धेय अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। ये अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको बधाई देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री को। इनके लीडरशिप में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए हैं। मुझे बतलाया गया है 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान भी मिला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों को मकान देने के मामले में शायद सारे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। और मुझे प्रसन्नता है, इसके लिए भी मैं योगी जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। 70% से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। पहले की सरकारों को जहां घर बनने में 300 डेज 300 दिन लग जाते थे, अब कितने दिनों में होता है मनोज सिंह जी? अब 110 दिनों में हो रहे हैं। यही है ना गुड गवर्नेंस। और 25 करोड़ लोग हमारे सारे देश भर में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। देखिए, गरीब के लिए तो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, और यहां जो लोग बैठे होंगे जब 70 साल से ऊपर हो जाएंगे, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के होंगे,
5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त दिलाया। यही है गुड गवर्नेंस।